तो हाँ जी, आपका नाम है मानिक सेतिया और ये आपने अपनी डिटेल भेजी है। इसके हिसाब से यहाँ पे कुंडली बनी है, मकर लग्न की आपकी कुंडली है और आपकी जो राशि है वो है धनु राशि और ये आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के भेजा, आपने बोला व्यापार बिल्कुल बंद सा हो गया है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है आपकी, बहुत ज़्यादा ख़राब है और धन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। मतलब मेन आपका सवाल है आपका काम काज नहीं चल रहा, धन संबंधी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, पैसे का नुकसान हो रहा है, ये आपने सवाल लिख के भेजे हैं। तो ये क्यों, क्या कारण है, क्यों दिक्कतें आ रही हैं, आपने पूछा है। फिर भी अपनी तरफ से मैं आपको पूरा विस्तार में समझाऊंगा, जो भी ग्रह अच्छे बुरे हैं, क्या उपाय करने हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, जो कि मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है, पाँचवा घर बच्चों का, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, ये सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, आठवें घर से उम्र देखी जाएगी आपकी, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे मान लो आपने अपने पत्नी के बारे में जानना आपने, अब पत्नी का जो घर है कुंडली में वो 7वां घर होता है, तो 7वें घर से आपकी पत्नी देखी जाएगी। और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 4 नंबर, 4 है कर्क राशि, इसका जो मालक है वो है ये चंद्रमा, तो आपकी पत्नी के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके काम काज के बारे में जानना है, 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, तो काम काज के लिए 10वां घर और 10वें घर में लिखा है 7 नंबर, 7 है तुला राशि, इसका मालक है शुक्र, तो आपके काम काज के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली जो है ये है कैसी, कैसे ग्रह अच्छे बुरे हैं। तो आपके देखो जी, कुंडली में मुझे आधे ग्रह अच्छे लगे हैं, आधे ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। अब आपके जो आधे ग्रह अच्छे मैंने बोले हैं वो क्या करेंगे, आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, जीवन पर अच्छे फल देंगे जो आपके ग्रह अच्छे हैं। लेकिन जो ग्रह खराब हैं वो क्या करेंगे, आपको हमेशा खराब फल देंगे। जैसे आपका गुरु बहुत ज़्यादा खराब है, नीच का है, तो हमेशा खराब फल देगा। और ये, लेकिन ये जो ग्रह हैं 9 ग्रह, ये अपना असर जो है ये ज़्यादा कब देते हैं, जब इनकी दशा चलती है। तो अब सवाल कि आपके ऊपर इन 9 ग्रहों में से दशा है किस ग्रह की, वो है दशा इस राहु ग्रह की। राहु की आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। कब से चली है, ये 2011 में आपके ऊपर चली हुई है, ख़त्म होगी जाके 2029 में। पिछले 14-15 साल से भाई आपके ऊपर राहु की दशा चली हुई है। इसका मतलब है कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर आज अगर देखा जाए सबसे बड़ा असर आपके ऊपर जिस ग्रह का है वो राहु का है, और ये पिछले कई सालों से असर है आपके ऊपर। जैसे मैंने बोला 14-15 साल हो चुके हैं। इसका मतलब है कि आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है इस राहु की वजह से हो रहा है, जो भी मतलब, और इसका असर देखो कितना राहु का 80% आपके जीवन के ऊपर अभी जो असर है वो राहु का है। यानी कि जो भी आप अभी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो भाई कारण राहु है। और कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतर्दशा। यह चली शुक्र की, ये 11वां महीना 22 में चली है और ये 11वां महीना 25 में ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये पिछले शुक्र की दशा भी आपकी पिछले 2 साल हो चुके हैं चली को, अब 1 साल की पड़ी है। तो हमने भी क्या देखा कि ये जो 9 ग्रह है तो आपके ऊपर, देखो जी मैं फिर बोलूँगा, है तो सभी 9 ग्रहों का असर आपके ऊपर आज भी, लेकिन इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है राहु का। अब राहु अगर अच्छा निकला आपका, फिर तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा, अगर बुरा निकला बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल कि राहु अच्छा जो बुरा, लेकिन इससे पहले एक बात और नोट कर लो। आपका सवाल ये भी होगा कि ये ग्रह अच्छे बुरे होते क्यों हैं। ये 9 ग्रह जो हैं इनका कुंडली में अगर अपना ग्रह है, जो अपने घर में अगर बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हों वहाँ भी अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन ये ग्रह अगर नीच के बैठे हैं, जैसे आपका गुरु जो है नीच का बैठा है,
नीच के ग्रह बैठे अच्छे फल नहीं देते और बल्कि बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। गुरु आपका काफ़ी खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। तो अभी मैंने क्या बोला, उच्च का ग्रह, अपने घर में बैठा ग्रह, दोस्त का घर में बैठा जाके ग्रह अच्छे फल देते हैं। अब यहाँ पे सवाल कि राहु अच्छा है बुरा। राहु पहले देखो कहाँ बैठा है, 5वें घर में। 5वां घर है आपकी संतान का घर, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, इस 5वें घर से देखेंगे जहाँ ये राहु बैठा है। अब राहु 5वें घर में बैठा है और यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में उच्च का बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब मुझे हमें दिख रहा है कि राहु आपका अच्छा है। क्यों दिख रहा है अच्छा है? क्योंकि वो उच्च का बैठा है। लेकिन देखो जी, राहु मुझे लग रहा है आपको अच्छे फल नहीं देगा। कारण उसका क्या है तो उच्च का, लेकिन अच्छे फल क्यों नहीं देगा, सवाल आपका ये भी होगा। कारण ये है कि राहु और केतु कुंडली में लेके बैठे हैं काल सर्वदोष। आप ये देखो, यहाँ पे राहु बैठा है, इधर केतु बैठा है और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। ये छठा घर खाली है, 7वां घर खाली, 8वां, 9वां, 10वां घर खाली। सभी ग्रह एक साइड में बैठे हैं। मतलब राहु केतु के सभी ग्रह जब एक साइड में हो जाते हैं तो ये बन जाता है काल सर्पदोष। और इसका नुकसान क्या होता है इसका, देखो जी, हज़ारों नुकसान है इसके। जब काल सर्पदोष बनता है, मैंने क्या बोला, हज़ारों नुकसान है। और ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं अपनी दशा में। जैसे आपके ऊपर राहु की दशा चली हुई, आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा आपकी आई होगी 11 में चली थी, नोट कर लो चाहे, कि 2011 के बाद आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़ हो रही होगी, नोट कर लेना चाहे। अब राहु जो बुरे फल देगा, मैं फिर बोलूँगा, हज़ारों बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा? आपका स्ट्रगल बढ़ा देगा, चिंता बढ़ा देगा, रुकावटें बढ़ जाएंगी, भाग दौड़ बढ़ जाएगी, काम काज में परेशानियाँ आएंगी, चिंता, कई प्रकार की दिक्कतें जो भी आपकी भी लाइफ में आ रही हैं। चाहे आपका काम काज नहीं चल रहा, मैं कारण ये बड़ा राहु को बोलूँगा भाई, ये राहु कारण है जो भी दिक्कतें परेशानी आपकी आ रही हैं। एक और बात है, राहु देखो जी आपका बैठा है ये 5वें घर में। मैंने अभी आपको बोला, आपको भी पता चल चुका कि राहु बैठा है 5वें घर में, लेकिन मैंने इसको देखा है ये चरित कुंडली में 4थे घर के ऊपर जा रहा है। तो 4थे घर के फल ज़्यादा देगा आपको। 4था घर है आपकी माता, मकान, वाहन का घर। मतलब ये राहु की दशा में जो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी, 4था घर है माता का घर, आपकी माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। या तो माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता बीमार कर देगा आपकी, या माता को कोई कष्ट होगा आपकी को। 4था घर मकान का, आपके मकान को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। 4था घर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें आना। 4था घर है भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें आना। ये राहु की वजह से दिक्कतें आएंगी। राहु की 4थे घर से दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, स्ट्रगल, चिंता बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी दिक्कत राहु जो आपको देगा, ये 4थे घर से 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देखेगा। 10वें घर में नीच राशि आ जाएगी इसकी। तो ये राहु आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि 10वां घर है काम काज का घर। जैसे आपने बोला भी था कि काम काज ज़्यादा नहीं चल रहा, बंद सा हो रहा है, ये भाई बड़ा घर राहु है जो कि 10वें घर को दृष्टि दे रहा है। बाहर में कर देगा, खर्चे बढ़ा देगा। मतलब कुल मिला के आपको समझाने का मेरा मकसद ये है कि आपकी जो दिक्कतें हैं वो राहु की वजह से हैं। जो भी दिक्कतें हैं, आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही, काम काज नहीं चल रहा, तो राहु सही होगा, अपने आप ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब राहु कैसे सही करना है, तो आपको करने पड़ेंगे राहु के उपाय। तो क्या उपाय हैं? पहला जो राहु का उपाय है, आप राहु के मंत्र एक बार पूरे करो। फर्स्ट काम यह है, मंत्र है इसके 18,000। ये संकल्प लेके देखो जी, 18,000 मंत्र आपने पूरे करने हैं। शुरू करने हैं शनिवार के दिन, जो अभी शनिवार आने वाला है, शनिवार की वेट कर लो। शनिवार को रात के समय संकल्प लेना। आप संकल्प कैसे लेना, आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये मानकीय है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा और मुझे काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, काम काज को लेके काफ़ी परेशानियाँ हैं। तो मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल ना मिले, अच्छे फल आप दो मुझे, मेरा काम धंधा चले, इसलिए आपके जो मंत्र हैं वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप ये संकल्प लेके मंत्र शुरू करो। और ये मंत्र पूरे आप चाहे 11 दिन के अंदर कर लो, चाहे 21 दिन के कर लो, चाहे 40 दिन, चाहे 45 दिन। इन दिनों में ये मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ देना। मंत्र है 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। मंत्र पूरे करने के बाद फिर छोड़ देना। मतलब आप एक माला ले लो, माला से रोजाना आपने कभी 3 माला कर ली, कभी 4 माला कर ली, ऐसे रोजाना कर करके ये मंत्र पूरे कर लेना और मंत्र पूरे करके छोड़ देना। अब दूसरा जो उपाय है वो आपने करना है, वो है राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो यहाँ पे ये 2 पाठ है, राहु कवच, राहु स्रोत। 2-2 मिनट के पाठ हैं, मतलब 4 मिनट ये पाठ पढ़ने में लगते हैं। तो ये शाम के समय या रात के समय रोजाना पाठ भाई पढ़ा करो या इनको सुना करो। लेकिन ये मैं फिर बोलूँगा, पहले मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र पूरे करने के बाद ये पाठ पढ़ने शुरू कर देना। तो क्या बोला मैंने, मंत्र अभी शनिवार से शुरू करके वो पूरे कर लो जितने दिन आपके लगते हैं। उसके बाद ये दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर देना आप।
और ये पाठ कब तक पढ़ने, सवाल ये भी है। तो ये जब तक दशा 29 तक ये पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं अपने, शाम या रात के समय। चौथा जो उपाय है वो है राहु का दान करो। आप जितना हो सकता है राहु की वस्तुओं का दान करो। राहु का क्या दान होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, वो जरूर देख लेना, जरूर करना है, कंपलसरी है। पांचवा उपाय है, राहु जो है ये एक दानव ग्रह है भाई। और खाली मैं आपकी बात नहीं कर रहा भाई, जितनी भी मैं कुंडलियाँ बनाता हूँ सबसे ज़्यादा मेरे पास जो कुंडलियाँ आती हैं उनके ऊपर राहु की दशा होती है। अगर 10 कुंडलियाँ मैं बना रहा हूँ, 8 बंदे ऐसे हैं जिनके ऊपर राहु की दशा आ चुकी है। मतलब राहु की जब भी दशा आती है दिक्कतें देता है भाई। और अगर काल सर्वदोष बने दिक्कतें कई गुना बढ़ जाती हैं। और राहु जो है कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से होता है प्रसन्न, जिसमें से एक तो नंबर है शिव जी का। जो बंदा शिव जी की पूजा पसंद करता है राहु कष्ट नहीं देता। या हनुमान जी हो, या दुर्गा जी हो, या माता सरस्वती, ये जो 4 देवी देवता हैं, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि चारों की करो, लेकिन चारों में किसी जिसकी पूजा पसंद अच्छी लगती है उसकी करो। चाहे शिव जी की कर लो, चाहे हनुमान जी की, चाहे दुर्गा जी की, चाहे माता सरस्वती की। अब इनकी पूजा उपासना में करना क्या है, सवाल ये भी है। जैसे शिव जी की बात करूँ तो अगर आपके घर के आसपास शिव जी का मंदिर है तो वहाँ पर जाना शुरू कर दो भाई। और घर के आप सुबह के टाइम अपना बैठ के, सुबह अपना जो पूजा स्थान है वहाँ पर बैठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, मतलब 4-5 बजे उठ के अपना पूजा स्थान में बैठ के 10-20 मिनट बैठ के आंखें बंद करके शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो पूरी भावना से। ओम नमः शिवाय ऐसे जाप करो। और हनुमान जी के पाठ जो हैं वो पढ़ा करो। जैसे संकट मोचन का पाठ है वो पढ़ लो, हनुमान बजरंग बन पढ़ लो, हनुमान चालीसा, ऐसे पाठ रोजाना सुबह शाम पढ़ लो, दुर्गा चालीसा पढ़ लो। और मैं फिर बोलूँगा भाई मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, जिसकी पूजा पसंद अच्छी लगती है कर लो। वैसे शिव जी ज़्यादा बेस्ट है, शिव जी और हनुमान जी ये दोनों की जरूर कर लो। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। और राहु की पाठ पूजा में अंडे नहीं खाने, मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, नशे करने से बचना है, बेईमानी करने से बचना है। बेईमानी करोगे राहु और आपका खराब होगा। ईमानदार बनो, गाली गलौज करने से बचो, प्यार से सबसे बोलो, पूरे गुस्सा करना बंद कर दो, राहु और ख़राब हो जाएगा आपका। और जितना ज़्यादा धार्मिक बनोगे उतना राहु अच्छा होगा आपका। तो अभी हमने क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर राहु का है और वह है आपका खराब, क्योंकि कुंडली में काल सर्वदोष बना है, इसकी वजह से खराब है। बाकी एक बार आपके मैं सभी ग्रह दूसरे भी कवर करूंगा। अब आपके बढ़ते हैं आपके ऊपर दूसरा असर है शुक्र का। सवाल कि शुक्र कैसा है, ये पिछले 2 साल से 10 चली हुई है, अभी 1 साल की पड़ी है। तो शुक्र आपका यहाँ बैठा है इस दूसरे घर में। अब दूसरा घर पहले समझो किसका है। दूसरा घर कुंडली में धन का होता है, खासकर धन जोड़ने का। अगर आपके धन जोड़ने के बारे में जानना है दूसरा घर देखा जाएगा। और फार्मूला वही है, घर का मालक देखो। दूसरे घर का जो मालक है दूसरे घर में क्या लिखा है 11 कुंभ राशि मालक, ये शनि देखना पड़ेगा आपके धन के लिए कि शनि अच्छा है या बुरा है। और शनि के अलावा दूसरे घर में देखो मंगल शुक्र बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं मंगल शुक्र में से शुक्र की बात करूंगा जिसकी भी दशा भी है। शुक्र फिलहाल आपका मुझे अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगा है, शुक्र जहाँ बैठा है दूसरा घर, एक तो घर अच्छा है और शुक्र वहाँ पे ये जो 11 लिखा है शनि घर में बैठा है। और शुक्र शनि को अपना दोस्त मानता है, अपने दोस्त के घर में बैठा है। अब शुक्र अच्छे फल क्या देगा, शुक्र इस कुंडली में धन के घर में बैठा आपका तो धन देगा आपको। शुक्र मतलब धन के घर में बैठा आपको धन देगा। अब धन कैसे देगा, सवाल ये है। शुक्र इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों से आपको धन देगा। एक तो शुक्र का घर है ये 10वां घर। 10वां घर कामकाज का होता है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में 7 लिखा है, इसका मालक शुक्र, मतलब कामकाज से धन। शुक्र आपको कामकाज से धन देगा, पिता से धन देगा, सरकार से धन मिलेगा। और शुक्र इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 5वें घर का, जो कि है संतान का घर। 5वें घर में 2 लिखा है, इसका मालक शुक्र, संतान धन, आपको संतान से धन मिलेगा। शुक्र पत्नी का भी कार्य का, पत्नी से भी आपको धन मिल सकता है। लेकिन शुक्र का असर आपके ऊपर कम है। देखो जी, मतलब आज आपके ऊपर शुक्र का भी असर है। मैं बोल रहा हूँ शुक्र अच्छा है, वो फिर भी आपको धन दे रहा है। पत्नी से धन दे देगा, बच्चों से धन दे देगा, जब बच्चे पैदा होने के बाद धन आना शुरू होगा, या पिता से धन, सरकार से धन। लेकिन असर उसका कम है, फिर भी अच्छा है, मतलब अच्छे फल दे रहा है आपको। अब शुक्र के साथ इसी घर में मंगल बैठा है। सवाल कि मंगल कैसा, मंगल भी अच्छा है। मंगल क्यों अच्छा है, मंगल जहाँ बैठा है दूसरे घर में, ये शनि का घर है। मंगल शनि घर में बैठा है और यहाँ पे जो शनि है मंगल घर में बैठा है, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन जो हुआ है। अब मंगल आपके धन के घर में बैठा है, आपको धन देगा। कैसे धन देगा, मंगल इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों से आपको धन मिलेगा। और एक तो मंगल का घर है ये चौथा घर। चौथा घर जो है ये आपकी माता, मकान, वाहन का घर है। चौथे घर में 1 लिखा है, मेष राशि मालक मंगल। चौथा घर माता से आपको धन दे देगा। चौथा घर मकान से धन मिल जाएगा। जब मकान के रूप में आपके पास धन होगा, मतलब आपके पास मकान हो सकता है, वाहन, इसके रूप में धन हो सकता है।
या इनसे आपको धन मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर मंगल की दशा उगती ये अच्छा होता है, लेकिन मंगल की दशा आपकी पहले निकल चुकी है 11 से पहले, और आप चाहे नोट कर भी लेना, उससे पहले वो समय आपका फिर भी अच्छा होगा। और मंगल आपके 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है मालक मंगल, 11वां घर आमदनी लाभ धन, आपको ये फिर भी मतलब मंगल शुक्र आपको धन दे रहे हैं। लेकिन इनका मैं फिर बोलूँगा, क्योंकि देखो ये जो जिसकी बड़ी महादशा होती है उसकी ज़्यादा चलती है, तो दशा आपके ऊपर बड़ी है राहु की। अब आगे बढ़ते हैं, आपके हम बात करते हैं यहाँ पे 12वें घर में बैठे बुध चंद्रमा की। अभी आपको जो मैंने 12 घर बोले थे कि पहला घर है, दूसरा, ऐसे ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, ये 12वां घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता। 12वां घर, छठा, 8वां, 3 घर अच्छे घर नहीं होते। अब 12वें घर में आपका देखो, एक तो बुध बैठा है, एक चंद्रमा बैठा है, मतलब ये जो बुध चंद्रमा है ये खराब घर में आके बैठे हैं 12वें घर में। इसकी वजह से थोड़ा सा ये दिक्कत आपको पैदा करेंगे। पहले यहाँ पे मैं चंद्रमा की बात करता हूँ। चंद्रमा देखो जी, ये जो 7वां घर है ये आपकी है पत्नी का घर। पत्नी आपकी कैसी होगी, पत्नी का सुख है जो नहीं, ये 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालक, देखो 7वें घर में लिखा है 4 कर्क राशि मालक चंद्रमा, तो पत्नी के लिए इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा बैठा है 12वें घर में, 12वां घर है खर्च का, हानि का घर। जो चंद्रमा की वजह से बना है विवाह भंग योग। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपका जो विवाह है एक तो देरी से होगा, और विवाह हो भी गया पत्नी से बनेगी नहीं आपकी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी के ऊपर खर्चा ज़्यादा होना, या पत्नी का खर्चीले स्वभाव का होना, मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा ये आपको थोड़ा सा। और ये वैसे भी माता का भी कारक है, माता से मन मुटाव, या माता का बीमार होना, मानसिक चिंता होना। इसके लिए चंद्रमा के सवाल कि इसके लिए क्या किया जाए। इसके लिए जब आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, क्योंकि चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो भाई शिव जी से आपका देखो राहु भी अच्छा हो रहा है और चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा, तो 2 घर अच्छे हो रहे हैं शिव जी की पूजा उपासना से। अब इसी घर में बुध बैठा है, बुध ये जो 9वां घर है, 9वें घर से आपका देखा जाएगा भाग्य, मतलब भाग्यशाली होंगे जो नहीं, भाग्य कहाँ पे साथ देगा, तो भाग्य का घर है 9वें घर में लिखा है नंबर 6 है कन्या राशि मालक बुध, तो भाग्य घर का मालक है बुध। बुध को देखा जाएगा आपका भाग्य देखने के लिए। और बुध कहाँ बैठा है 12वें घर में, खराब घर में। 12वां घर खर्चे का है, हानि, मतलब भाग्य की हानि। बुध आपके भाग्य की हानि कर रहा है, भाग्य भंग योग बना। बुध इधर आपका भाग्य साथ नहीं देगा, लेकिन साथ देगा कहाँ पे, ये 12वां घर विदेश का भी होता है, भाग्य विदेश, मतलब अगर आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाते हैं, जो आपकी जन्मभूमि है, तो वहाँ से दूर जाकर आपका भाग्य साथ देगा ज़्यादा, बुध ही दिखा रहा है। जैसे आपने लिख रखा है सोनीपत लिख रखा है, तो सोनीपत से दूर जाओगे आपका भाग्य जरा साथ देगा, बुध ही दिखा रहा है। अब पहले घर में बैठे आपके मैं सूर्य और गुरु की बात करता हूँ। गुरु देखो जी, पहले समझो पहला घर है किसका। पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, शरीर कैसा होगा देखने में, हेल्थ कैसी रहेगी आपकी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, सर मस्तक कैसा, पहला घर देखा जाएगा। और पहले घर में लिखा है 10 मकर राशि मालक, ये शनि देखना पड़ेगा आपका शरीर हेल्थ देखने के लिए। और शनि के अलावा पहले घर में आके सूर्य और गुरु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। अब गुरु की पहले बात करें तो गुरु यहाँ पे पहले घर में आके जो बैठा है, यहाँ पे जो 10 लिखा है गुरु, ये मकर राशि में बैठा है, नीच का बैठा है। सबसे लग रहा है आपका खराब मुझे गुरु लगा है भाई, क्योंकि नीच का बैठा है। अब सवाल की क्या खराब फल देगा गुरु, देखो जी, एक तो जिन चीज़ों का कारक होता है, सबको पता है गुरु धन का कारक होता है, जिसको धन संबंधी दिक्कत आ रही गुरु उसका खराब होता है। गुरु पुत्र का कारक होता है, संतान का कारक होता है, 9वें घर का कारक होता है, 10वें घर का काम काज का कारक है, भाग्य घर का कारक है। कहते हैं गुरु खराब है पूरी कुंडली खराब है, तभी आपको दिक्कत आ रही भाई गुरु आपका बहुत ज़्यादा खराब है, नीच का बैठा है। और ये तीसरे घर का मालक है, छोटे भाई बहनों को लिख के दिक्कतें, और बड़े भाई का कारक होता है, बड़े भाई को लेकर दिक्कतें। इसकी दशा भी दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी, और इसी दशा आगे चलेगी 29 के बाद आएगी। जैसे अभी राहु की दशा 29 में खत्म होगी, इसके बाद बड़ी दशा गुरु की आएगी, वो भी समय आपका दिक्कतों भरा होगा। पहले घर में बैठा है, पहला घर शरीर के ऊपर बैठा है, हेल्थ ख़राब कर देगा, खर्चे बढ़ा देगा, क्योंकि 12वें घर का स्वामी है। इसका सही होना भाई बहुत ज़रूरी है, ये सही होगा, क्योंकि मैं पहले बोल चुका आपके आधे ग्रह तो अच्छे हैं, जैसे मंगल अच्छा है, शुक्र अच्छा है, चलो ठीक है, ये शनि भी ठीक है, लेकिन आपका राहु खराब है, क्योंकि कुंडली में बना है काल सर्पदोष, और बुध चंद्रमा वो 12वें घर में जाके बैठ चुके हैं। तो गुरु के उपाय भी जरूर करो भाई। गुरु के उपाय क्या हैं, पहला जो उपाय है गुरु का नाम है बृहस्पति, तो बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ सुबह के टाइम अपने पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तो 2 उपाय भाई, रोजाना पाठ, दोनों पाठ जरूर पढ़ने हैं भाई, तभी आपका गुरु अच्छा होगा और हज़ारों अच्छे फायदे होंगे आपको। अब
आगे बढ़ते हैं। आपका जो सवाल है कि यहाँ पे जो शनि बैठा है वो कैसा है। शनि अच्छा है, क्योंकि ये घर में बैठा है, घर भी अच्छा है। मंगल की राशि, जैसे मैंने बोला था, शनि मंगल घर में है और मंगल शनि घर में। शनि अच्छे फल देगा। ये पहले घर का मालिक का शरीर और अपने घर को देख रहा है, फिर भी आपका शरीर अच्छा, स्वभाव रंग रूप अच्छा, और धन का मालिक फिर भी धन देता रहेगा। ये चलो ठीक है आपका, बस थोड़ा सा पीड़ित राहु से, और इसकी पावर कम है 2 डिग्री। इसकी पावर अगर बढ़ गई, अच्छे बढ़ जाएंगे। तो इसकी पावर बढ़ाने के लिए आप शनि का मंत्र किया करो। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं। देखो जी, वैसे तो आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं ये पूरी गारंटी है, वो कारण है राहु ग्रह, क्योंकि उसका है बड़ा असर। बाकी और भी ग्रहों का आपके ऊपर असर, जैसे आपका गुरु नीच का है, उसका भी असर है आपके ऊपर, वो भी दिक्कतें पैदा कर रहा है। और मंगल शुक्र चलो ठीक है, और ये भाग्य भंग जो बना वो उसकी वजह से भाग्य साथ नहीं देता। चंद्रमा की वजह से आपकी पत्नी वाली दिक्कतें आपको आएंगी। और बाकी शनि ठीक है, लेकिन उसकी अभी हाँ, अगर आज दशा होती फिर समय अच्छा होता। दशा, क्योंकि दशा भी देखनी बहुत जरूरी है। और केतु, क्योंकि जो काल से बना है, राहु केतु दोनों की वजह से बना है। तो केतु के लिए क्या करो, रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो। ये भी लिख लो, ये केतु का दान होता है, मतलब केतु के दान में आता है कुत्तों को रोजाना रोटी डालनी। तो ये पाए देखो जो आपने करने हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ। पहले अभी शनिवार से राहु के मंत्र शुरू करके वो पूरे कर लो, और राहु के दोनों पाठ बाद में पढ़ने शुरू कर देना, जब तक ये दशा चलेगी, शाम को या रात को। राहु का दान तो मैं बोलूँगा चाहे आज से शुरू कर दो। और राहु के लिए शिव जी, हनुमान जी, इनकी पूजा उपासना जो मैंने बोली है वो करो। और सुबह के टाइम बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत के पाठ पढ़ा करो या इनको सुना करो। शनि का मंत्र बोला है वो, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो जी पाठ पूजा फिर ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसका अगर आपका टाइम लगे तो ऐसे करो, या कर लो या रहने दो चाहे। लेकिन केतु का जो दान है, कुत्तों को रोटी रोजाना डालो। अब यहाँ पे मंगल के उपाय आप रहने दो, और सवाल की चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। चंद्रमा के लिए मैंने बोला था शिव जी की पूजा उपासना से आपका राहु तो अच्छा होगा ही, चंद्रमा में अच्छा हो जाएगा। और बाकी आप सूर्य आपका रले मिले फल देगा, 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा, थोड़ा सा रले मिले फल देगा। बाकी देखो जी मेन तो बस यही है, राहु के उपाय ज़्यादा करो। और बाकी शनि का मंत्र मैंने सवाल की क्यों बोला है, क्योंकि शनि आपका ये जो मंगल शुक्र बैठे हैं, धन का ग्रह है, धन का मालक है शनि। तो शनि का मंत्र करने से आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। शनि के 2 उपाय लिख लो, और इससे राहु अच्छा होता है, क्योंकि राहु की तो शनि की परछाई है। एक तो है आप शनि के मंत्र भी जाया करो भाई, खासकर शनिवार को जरूर। तो दोनों उपाय कर लो। शनि के मंदिर जाओ माथा टेकने, कब जाना है, हर शनिवार के दिन, और वहाँ पे जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आप मेरी कुंडली में धन के मालक हैं, मेरी धन संबंधी जो दिक्कतें हैं वो दूर हों, और मेरी जो राहु की दशा है वो मुझे कष्ट ना दे। क्योंकि मैंने क्या बोला, राहु जो है शनि की पूजा उपासना से भी प्रसन्न होता है। और शनि का जो मंत्र है, ये रात के समय कम से कम एक माला जरूर करो। 5 मिनट का काम है, एक माला ओम शम शनैश्चराय नमः ये जाप कर लिया करो। लेकिन ये शनि का मंत्र आप ऐसे करो भी रुक जाओ, इसको आप चाहे 1-2 महीने के बाद शुरू कर देना, क्योंकि आपको हो सकता है सभी पाठ पूजा एक साथ स्टार्ट करने में दिक्कत हो। अब आपके एक बार सवाल देख ले। तो आपने मुझे बोला है कि आप व्यापार बिल्कुल बंद हो गया है, आर्थिक स्थिति, ये मैंने आपको बता दिया कई कारण है दिक्कत। एक तो राहु की दशा है, और भी मैं अभी लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा हूँ। लक्ष्मी जी की पूजा में 2 उसके पाठ है, एक तो है सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ है, वो पढ़ो। वो शुक्र का भी शुक्र की, क्योंकि शुक्र की देवी होती है माता लक्ष्मी जी। आप बिल्कुल करो पाठ, छोड़ो मत उसको भाई, वो पाठ पढ़ा करो, उससे आपका शुक्र भी अच्छा होगा, और आपकी लाइफ में धन भी आएगा। लेकिन शुक्र की माता लक्ष्मी जी के पाठ पढ़ने हैं, खाली ये नहीं कि मंदिर जा रहे हो, पाठ उसके जो है वो है, मैंने बोला सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ है, वो पढ़ा करो या उसको सुन लिया करो। सुबह के टाइम निकाल के वो सुनो। मोती मत पहनो भाई, क्योंकि चंद्रमा रत्न क्या करता है, पावर बढ़ाएगा इसकी। मोती धारण कर ले, इसकी पावर बढ़ेगी, इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। कभी भूल के मोती धारण मत करना, बस जो पाठ पूजा बताएं वो करो आप। और इसके अलावा देखो जी, जितना हो सकता है भाई घर के आसपास जो कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाना शुरू करो, क्योंकि जितना धार्मिक बनोगे उतना ये जो दोष है कुंडली के वो खत्म होंगे। क्योंकि जो आपका काल दोष है, देखो छोटा मोटा दोष नहीं है भाई, जब भी बनता है दशा चलती है, बंदे को रोड पे ले आता है। और ये दोस्त जो पाठ पूजा बोले वो तो करने ही कर रहे हैं, बाकी साथ में अपने जिसकी पूजा उपासना आपको अच्छी लगती है, जो आपका धर्म है, अपने धर्म को फॉलो करो सही ढंग से। रोजाना सुबह शाम मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, नाम जपा करो। सुबह के टाइम जो नाम मैंने बोला है, शिव जी का मंत्र बोला है ओम नमः शिवाय, वो जप लो। हनुमान जी के जो पाठ है सुबह शाम पढ़ा करो, जरूर पढ़ो। हनुमान चालीसा, संकट मोचन सुबह पढ़ लो, बजरंग बन, अंगारक रोज शाम को पढ़ लो। और बाकी दान, आपको मैंने राहु का दान बोला, दान जरूर करना है। वो वीडियो अभी तुरंत देख लेना क्या है राहु का दान, वो दान किया करो। वैसे कि राहु का सबसे बेस्ट दान है सतनाजे का दान, पंछियों को डाला करो, रोजाना डाल दो सतनाजा लेके।
और शनि इसका केतु का धन, कुत्तों को रोजाना रोटी डालो आप। तो नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। और बाकी और एक और उपाय लिख लो, अगर आप चाहते हैं जो आपका व्यापार है, जो आपका काम धंधा है वो सही चले, एक और काम है वो लिख लो, गौर से समझ लो। सभी धर्म ग्रंथ में लिख रखा है कि जो बंदा अपनी कमाई में से हर महीने 10वां हिस्सा दान करता है, उसकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू हो जाती है। तो मैं आपको भी वही बोलूँगा, अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा दान करो। अगर आपको लगता है कि भाई 10वां हिस्सा तो मैं नहीं कर सकता, मैं बोलूँगा 5वां हिस्सा कर लो। तो 5वां हिस्सा देखो कितना बनता है, हर महीने करना है। ये नहीं कि आज कर लिया, 1 महीने कर लिया, अभी कभी 6 महीने के बाद कर रहे हो, नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा। हर महीने लिख लो अपने पास जितनी कमाई होती है उसमें 5वां हिस्सा, 7वां हिस्सा, जितना आप कर सकते हो। फोर्स नहीं मैं करूँगा वो दान। अब करना कहाँ पे, सवाल ये है, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागलखाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, ऐसे जो आश्रम होते हैं वहाँ पे जाके वो अपने आप जो पैसा है वहाँ पे दान करके आओ। होगा क्या उससे, उससे आपकी कमाई 10 गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपको मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ भाई, करके देखो। ईमानदारी से करना है, भावना से करना है, लोगों को मत दिखाना कि मैं पैसे का दान कर रहा हूँ, 10 बंदों को मत बताना भाई। करो, किसी को मत बताओ, परिवार वालों को भी मत बोलो, कमाई का दान हिस्सा करके आओ, फिर देखो आपकी कमाई कैसे बढ़ेगी। फालतू के पैसे लगने बंद हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये सभी जो आश्रम है ये राहु के अधीन आते हैं, शनि के अधीन आते हैं। जो बंदा इनकी हेल्प करता है, राहु बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है एकदम से कि बंदा इतना अच्छा है। तो इसलिए चीज़ें फॉलो करो। और जैसे मैंने बोला, ईमानदार बनो पूरी तरह से, बेईमानी भाई अगर करते हो बंद कर दो। लोगों का हक मत मारो और लोगों की बल्कि हेल्प करो, गाली गलौज करने से बचो। और इसके अलावा मीट अंडे खाने से बचना है, क्योंकि पाठ पूजा में आपको सावधानी कुछ बरतनी है। अगर आपको लग रहा है कि अभी कुछ बात समझ नहीं लगी तो आप जहाँ तो मुझे कॉल करके पूछ लेना, जहाँ आपका जो सवाल होगा वो मुझे लिख के भेज देना व्हाट्सएप पे। बस आप ये समझ लो आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं, कारण बड़ा राहु ग्रह है जिसकी चल रही है बड़ी महादशा। चाहे नोट कर भी लेना, पिछले 15 साल हो चुके हैं, क्योंकि कुंडली में बना है काल सर्प दोष।